हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि चिरडिम्बिता किसे कहते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ नियोटेनी, है ना। नियोटेनी जो है ये जंतुओं के लिए एक महत्वपूर्ण घटना होती है जिसके निम्नलिखित महत्व हैं। पहला, अनुकूलता में कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि जो नियोटेनी है उसके द्वारा जो जंतु है वो वातावरणीय दशाओं या कारकों के अनुकूलन के कारण होता है ना, जिससे जंतु एवं अपने नए परिवर्तित वातावरण में अपने आप को परिवर्तित कर अनुकूलता पर जीवित रहते हैं, है ना। विजमैन बोलते हैं कि विजमैन ने बताया 1875 में कि नियोटेनी जो है वो एंसेस्टर कंडीशन का उत्क्रमण या रिवर्सन है। इसके अनुसार पूर्वज उभयचरों क्लोमी श्वसन करने वाले पाद विहीन लिम्बलेस एवं एक्सक्लूसिव जो एक्वेटिक एनिमल थे, इनके जो पूर्वज थे वो एक्वेटिक एनिमल थे, है ना, जो कि पूर्णतः जलीय एनिमल थे, है ना। और इनका जो चिरडिम्बिक प्रारूप है उसमें पाए जाने वाले जो कुछ लक्षण हैं वो पूर्वजों के जो लक्षण हैं उनको प्रदर्शित करता है। इसी कारण चिरडिम्बिक या नियोटेनिक एनिमल को उभयचर के पूर्वज भी माना जाता है। थर्ड पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे उद्विकासीय महत्व। डी बियर ने बताया कि जो नियोटेनिक जो है ये एक उद्विकासीय प्रक्रिया है। उद्विकासीय प्रोसेस है, एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस है। नियोटेनी प्रक्रिया के द्वारा नए एवं अच्छे गुणों वाले नए समूह या जाति स्पीसीज के जंतु विकसित होते हैं जो कि प्राणियों के उद्विकास एनिमल इवोल्यूशन में महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं जिनका इवोल्यूशनरी इम्पॉर्टेंट है। पहला है इंसेक्ट की उत्पत्ति। ऐसा माना जाता है कि इंसेक्ट मिलीपीड जो है ना, उसके जो लार्वा हैं उनसे ही विकसित हुए हैं, है ना। कीट जो है वो मिलीपीड के लार्वा से ही विकसित हुए हैं। इस लार्वा में, डिम्भक का मतलब लार्वा होता है बच्चों, इस लार्वा में 3 जोड़ी प्रचलन अंग हैं, प्रचलन पाद हैं एवं वक्षीय खंड जो है वो कम होते हैं। और इस लार्वा से विकसित वर्तमान कीटों में 3 जोड़ी प्रचलन पाद एवं वक्षीय खंड जो है वो कम होते हैं क्योंकि वो इसी लार्वा से बने थे, है ना। और प्रथम कॉडेट की उत्पत्ति, है ना, यंग ने बताया कि जो प्रथम स्वतंत्र तैरने वाला वयस्क जो कॉडेट है वो ट्यूनिकेट के चिरडिम्बिक रूप से विकसित हुआ है ना। और एम्फिओक्सिस में ये माना जाता है कि एम्फिओक्सिस एसिडियन टैडपोल जो डिम्भक है लार्वा के नियोटेनिक फॉर्म को ही प्रदर्शित करता है। डिप्नोई मतलब लंग फिशेस को भी ये माना जाता है कि लंग फिश या जो डिप्नोई है, डिप्नोई भी नियोटेनिक फॉर्म को प्रदर्शित करता है। यूरोडेल जो है टेल वाले एम्फीबियन, ये माना जाता है कि वर्तमान समय में पाए जाने वाले यूरोडेल उभयचर का चिरडिम्बिक अवस्था या नियोटेनस फॉर्म जो है वो प्रेजेंट होता है ना। छठवा है अपना मनुष्य मेंस में बोल्क, डी बियर, क्यूनॉट और अदर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया कि मनुष्य भी एक चिरडिम्बिक एप्स है क्योंकि मनुष्य का बड़े आकार का भ्रूण ग्रेट ऐप के समान होता है ना। ठीक है बच्चों, तो ये उसके कुछ कमेंट्स हैं, है ना। और इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि इस प्रकार जो नियोटेनी है, नियोटेनी जंतुओं के द्वितीयक शारीरिक अनुकूलता, सेकेंडरी फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन को प्रदर्शित करता है जिसमें जीव अपने परिवर्तित वातावरण के साथ अनुकूलता विकसित कर जीवित रहने योग्य अपने आप को बनाता है ना। तो इसके क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से रेडी कर लीजिएगा बच्चों, है ना। नियोटेनी किसे कहते हैं, नियोटेनी का महत्व क्या है, कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। एक्सोलोटल लार्वा क्या होता है, ये थ्योरी से भी आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और इससे अगर मान लीजिए आपको वाइवा में क्वेश्चन कहीं पूछ लिया गया, MCQ में पूछ लिया गया तो नियोटेनी जो है वो किस ऑर्डर में पाया जाता है, तो उसका आंसर होगा यूरोडेला में, है ना। और एक्सोलोटल लार्वा किस जीव का लार्वा है, तो ये टाइगर सैलामेंडर का लार्वा है। कि एम्बाइस्टोमा का है, कि सायरन का है, कि नेक्ट्यूरस का, तो आपका ऑप्शन आएगा बी, एम्बाइस्टोमा, है ना, जिसको हम टाइगर सैलामेंडर भी कहते हैं। प्रोटियस और नेक्ट्यूरस द्वारा प्रदर्शित नियोटेनी कैसी होती है, तो इसका ऑप्शन आएगा ए, कंप्लीट नियोटेनी होती है ना। तो नियोटेनी को प्रभावित करने वाला कौन सा हार्मोन है, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा थायरॉक्सिन। ठीक है, तो बच्चों अच्छे से पढ़िएगा, है ना। नियोटेनी का क्या इम्पोर्टेंस है, सिग्निफिकेंस ऑफ नियोटेनी जो है थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑल द बेस्ट बच्चों।